आजकल दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दांतों का पीला होना, उनमें कीड़ा लगना, मुंह से बदबू आना, पायरिया की दिक्कत होना और उम्र से पहले दांतों का गिरना और उनमें जगह जगह दर्द होना, ये सारी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और खास करके कैंसर से बचना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपके साथ एक ऐसा फैक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है और ये गलती आप रोज सुबह करते हैं, बस इसे सुधारने की जरूरत है। आप कैंसर से बच सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है और किस तरीके से बचाव करना है अपना, इसके लिए डिटेल वीडियो आज की जरूर देखिएगा। चलिए आज आपको बताते हैं कि ऐसा दंत मंजन जिसे आप अपने घर पर बनाकर तैयार करेंगे और वो आपके दांतों को इतना मजबूत बनाएगा कि बुढ़ापे तक आपका एक भी दांत नहीं टूटेगा, आपके दांतों से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हमारे टूथपेस्ट के बारे में। आपने देखा होगा अक्सर हम लोगों की सभी की आदत होती है कि सुबह उठते के साथ ही सबसे पहला काम सभी घर में यही होता है कि हम लोग टूथपेस्ट लगाते हैं ब्रश के ऊपर और उसको करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं इसमें इतने हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आज ही अपने पेस्ट पर चेक कीजिएगा, उसमें लिखा होगा SLS यानी कि सोडियम लोरेट सल्फेट। ये बहुत ही खतरनाक एक तरीके का ऐसा जहर होता है जो धीरे धीरे अगर हमारी बॉडी में जाता है तो कैंसर क्रिएट करता है। तो इसलिए अगर इससे बचना है तो आपको अपनी सुबह वाली ये आदत थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी और इसे बदलने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है कि हमारे आयुर्वेद पर आपको वापस आना है, पुरानी चीजें फिर से इस्तेमाल करनी है। मैं डिटेल में वीडियो आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि टूथपेस्ट में क्या क्या चीजें ऐसी मिली हुई होती हैं जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो चैनल पर वो वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको। अब हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने घर पर ही एक आयुर्वेदिक दंत मंजन बनाना है जो कि आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होंगे, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने अपने पेस्ट को रिप्लेस करना है इस दंत मंजन के साथ में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है नीम के पत्ते। आप सभी जानते हैं कि नीम के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं, हमारे मुंह के अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कीड़ा नहीं लगता है दांतों को। और अगर आप नीम का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप इसको लेते हैं तो जीभ के साथ साथ नीम के जो गुण हैं वो हमारे शरीर तक भी पहुंचते हैं और इसके भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं नीम के पत्ते। इन्हें आपने पानी से धुलकर साफ करना है और छाया में सुखा लेना है। दूसरी जो चीज आप इस्तेमाल करेंगे वो है पुदीने के पत्ते। ये आपने लेने हैं 50 ग्राम की मात्रा में। इन्हें भी आपने पानी से धुलकर साफ करना है, डंठल तोड़कर अलग कर लें पत्तियों को और उसके बाद पत्तों को छाया में सुखा लेना है। इसके बाद जो तीसरी चीज आप इस्तेमाल करेंगे वो है 50 ग्राम की मात्रा में आपने तुलसी के पत्ते लेने हैं। इन्हें भी आपने पानी से धुलकर साफ करना है और कपड़े से पोंछकर छाया में सुखा लेना है। सारी चीजें सुखाकर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस दंत मंजन को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकें। इसके बाद जो अगले पत्ते आपने लेने हैं वो है आम के पत्ते। आम के पत्ते जो हैं डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और ये जो दंत मंजन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कोई भी इसको कर सकता है, सबके लिए फायदेमंद है क्योंकि ये आपके शरीर को अंदर से क्योर भी करेगा। अगर आपको बहुत लंबे समय से बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, तो इस दंत मंजन को करने से इसके जितने भी गुण हैं चीजों के वो आपकी जीभ पर जाएंगे, जिसके बेनिफिट सीधे सीधे आपके शरीर को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने आम के पत्ते लेने हैं ताजे, धुलकर साफ कर लें पानी से और उसके बाद इन्हें भी छाया में सुखा लें। इनकी मात्रा रहेगी 20 ग्राम। 20 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है बबूल की छाल का पाउडर। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद आपने 10 ग्राम की मात्रा में फिटकरी लेनी है। ये भी आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। फिटकरी वही इस्तेमाल करनी है जो डेले वाली होती है, जो टिकिया में आती है, नाई की शॉप पर रहती है, वो वाली फिटकरी इस्तेमाल नहीं करनी है। 15 से 20 आपने लौंग लेनी है। इसके साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे इसमें थोड़े से सरसों के तेल का, लेकिन ये इंस्टेंट जब बनाएंगे तभी इस्तेमाल करना है। साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे और साथ में आपको लेना है यहाँ पर जो गाय होती है ना, उसका जो गोबर होता है, देसी गाय का जो गोबर होता है, उसके उपले बनते हैं। आपने देखा होगा, गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको जरूर पता होगा। उन उपलों को जला करके राख बनानी है और उस राख का यहाँ पर इस्तेमाल करना है।
अगर ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को जब ये सूख जाएं, सूखी मात्रा मैंने आपको बताई है, जो 100 ग्राम 50 ग्राम मैंने मात्रा आपके साथ शेयर की है वो सूखी हुई मात्रा है। इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है चीजों को। सारी चीजों को मिक्सी के जार में डालना है, बारीक पीसकर बिल्कुल पाउडर बना लेना है। इस पूरे मिश्रण को आप राख मिला करके अच्छे से बना करके किसी कांच की शीशी में भर के रख लीजिएगा। राख की मात्रा कोई निश्चित नहीं है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को आप जब कांच की शीशी में भर के रख लेंगे तो ये बहुत आसानी से 2 से 3 महीने आपका चल जाता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अगर आपके पत्तों में नमी नहीं थी तो ये 6 महीने तक भी खराब नहीं होता है। ये जो मिश्रण बना है इसे आपने बस दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, रात को सोने से पहले लगाना है। इसको कैसे लगाना है, इसमें से 2 चुटकी आपने अपने हाथ पर लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें मिक्स करना है और उसके बाद अच्छे से इसको लेकर के उंगली पर बढ़िया तरीके से अपने गम्स पर, अपने दांतों पर इसकी मसाज करनी है। थोड़ा टाइम दे करके 5 से 7 मिनट जब अपने मसूड़ों पर, दांतों पर इसकी मसाज आप करेंगे तो सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि आपके दांत सफेद होंगे। दूसरा, दांतों में अगर कीड़ा लग गया है तो वो समस्या आपकी दूर होगी, मुंह की बदबू चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत लंबे समय से मुंह में अल्सर की दिक्कत है तो वो समस्या भी आपकी दूर होगी। अगर आपको पेस्ट करने के बाद मुंह में अजीब सा टेस्ट आता है तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मुंह में जो गलत बैक्टीरियाज होते हैं वो बार बार मुंह से स्मेल लाते हैं, वही मुंह में अल्सर करते हैं, उसी की वजह से मुंह से बदबू आती है। तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी जब आप इस दंत मंजन को करेंगे। तो आपने बस इसको रात के समय में एक बार करना है, चाहे तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार करेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगी कि आप तो इसे इस्तेमाल करें ही, साथ में अपने बच्चों को भी इसको इस्तेमाल कराएं, क्योंकि जितने भी पेस्ट मार्केट में आते हैं उन सब में हानिकारक पदार्थ मिले हुए होते हैं जो कि सीधे सीधे हमारी हेल्थ पर असर डालते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे बचना है तो फिर से आप आयुर्वेदिक दंत मंजन को अपनाएं। नीम की डंडी से या तो ब्रश करें, बबूल की डंडी से करें, या फिर बहुत सारे आम की डंडी से कर सकते हैं, आम के पत्तों से भी कर सकते हैं। उनको चबा करके उससे फिर रगड़ करके अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, या फिर आप इस दंत मंजन को बनाकर अपने घर पर जरूर रखें, खुद भी यूज करें, बच्चों को भी कराएं और एक निरोगी जीवन दें। आने वाले समय में दांत तो आपके सुरक्षित रहेंगे ही, साथ में आपकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।